हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सुपर 90 डिग्री। जैसे हम बाल विकास का अध्ययन कर रहे थे, आज हम बाल विकास के अंतर्गत सृजनात्मकता, सृजनात्मक बालक की विशेषताएं तथा ऐसे बालकों की जो पहचान है हम कैसे करते हैं उसका आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सृजनात्मकता क्या होता है। तो सृजनात्मकता चिंतन का एक प्रकार है जिसमें नवीन विचारों को जन्म दिया जाता है। ठीक है, चिंतन का एक प्रकार अर्थात जब भी कोई बालक या कोई भी व्यक्ति किसी विषय को लेकर चिंतन मनन करता है तथा एक नवीन विचार को जन्म देता है तो वह क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। ठीक है, जब भी कोई बालक चिंतन मनन करता है और चिंतन मनन और तर्क के माध्यम से एक नया विचार प्रस्तुत करता है तो वह क्या है? सृजनात्मकता कहलाता है। अगर ये जो सृजन करने का कार्य एक बालक के द्वारा किया जाए तो वही क्या कहलाता है? सृजनात्मक बालक कहलाता है। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं कि सृजनात्मक बालक वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। ठीक है, मैंने कहा कि सृजनात्मक बालक जो चिंतन मनन करता है और एक नया विकास, एक नई समस्या का समाधान या एक नई जो विचार उत्पन्न करता है, सृजनात्मक बालक कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे बालक क्या होता है? समस्या समाधान में कोई भी समस्या अगर उसके सामने आती है तो उनका समाधान आसानी से कर लेता है। कभी कभी क्या होता है, बालक खेलते समय कुछ खेलों के माध्यम से या किसी वस्तु को लेकर वह सृजन करके उस चिंतन मनन सोच करके उसे नई चीजें निर्मित कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि देखते हैं प्रायः देखा जाता है कि किसी भी डिब्बों को जब बालक खेलता है तो जैसे ही बालक डिब्बा से खेलते हुए उब जाता है तो वह चिंतन मनन करके उसको बाजा के रूप में निर्मित कर लेता है, उसको बाजा की तरह बजाने लगता है, ढोल की तरह बजाने लगता है। उसी प्रकार से बहुत सी चीजें ऐसी होती है, जैसे कोई कार्टून का डिब्बा होता है, उसको बालक खेल रहा होता है, उसको बजा रहा होता है, धीरे धीरे क्या होता है, उसके मन में एक नया विचार उत्पन्न होता है, उसको गाड़ी की तरह उपयोग करने लगता है। इस प्रकार से क्या होता है, उसमें सृजनात्मक शक्ति विकसित होने लगता है। इस प्रकार क्या है, सृजनात्मक बालक चिंतन मनन करके एक नई विचार को उत्पन्न करता है। ठीक है, अब देखते हैं एक और है इसमें मौलिकता, धारा प्रवाहिता, लचीलापन इनके प्रमुख तत्व है। ठीक है, धारा प्रवाहिता, मौलिकता, लचीलापन अर्थात सृजनात्मक जो बालक है वह चिंतन मनन निरंतर चलते रहता है और एक नई विचारों को जन्म देता रहता है। हमारे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में यह क्वेश्चन आया था कि सृजनात्मक बालक की क्या विशेषता है, तो इसमें आता है मौलिकता, धारा प्रवाहिता, लचीलापन। इस पॉइंट को बिल्कुल आप याद रखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सृजनात्मकता से संबंधित प्रश्न हमारे शिक्षक पात्रता परीक्षा में या किसी भी चयन परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अब सृजनात्मकता की विशेषताएं। सृजनात्मकता की विशेषताएं में फर्स्ट आता है सृजनात्मकता एक योग्यता है, उत्पादन नहीं। ठीक है, योग्यता अर्थात चिंतन मनन करने की एक क्षमता। ठीक है, यह कोई उत्पादन नहीं होता बल्कि एक बालक चिंतन मनन करने की योग्यता रखता है जो नए विचारों को जन्म देता है। उसके बाद अगली है इसमें बिंदु, इस प्रक्रिया में एक लक्ष्य निर्धारित होता है जो समाज की दृष्टि से लाभदायक हो। ठीक है, एक लक्ष्य निर्धारित होता है कहने से तात्पर्य है कि बालक किसी सार्थक या सकारात्मक विषय के बारे में चिंतन मनन करता है या कि समाज या किसी भी परिस्थिति को लेकर किसी समस्या को चिंतन मनन करके एक समाधान निकालता है जिसका उपयोग समाज के हित के लिए होता है, अर्थात समाज के लिए लाभदायक होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं, यह चिंतन का तरीका है, बुद्धि का पर्यायवाची नहीं। ठीक है, सृजनात्मकता क्या है? एक चिंतन का तरीका है, एक चिंतन है। ठीक है, न कि यह क्या है, बुद्धि। कभी भी हम इसको चिंतन सृजनात्मकता को बुद्धि नहीं कह सकते, क्योंकि बुद्धि एक अलग विचार होता है और सृजनात्मक एक अलग प्रकार की चिंतन है। कभी भी हम चिंतन और बुद्धि को या सृजनात्मकता और बुद्धि को एक समान नहीं मान सकते। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं सृजन की योग्यता ज्ञान के अर्जन से है। ठीक है, सृजन की योग्यता अर्थात
हम नए नए विचारों को या चिंतन मनन करने में कितने अच्छे हैं या कितने अच्छे तरीके से हम चिंतन मनन कर सकते हैं। ये क्या होता है, ज्ञान के उतने ही, जैसे हम अगर नए नए तरीके से चिंतन मनन करेंगे उतने ही अच्छे ढंग से हम ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम किसी बच्चे को जोड़ना सिखा रहे हैं तो 5 जोड़ना सिखा रहे हैं। अगर बच्चे को हम केवल 3 धन 2 सिखाएंगे तो बच्चा 3 धन 2 करके ही जोड़ना सीखेगा। लेकिन जब बच्चे में सृजनात्मकता है, सृजनशील का गुण होगा, तो बच्चे 4 धन 1 5, 2 धन 3 5, 3 धन 2 5, 1 धन 4 5, इस प्रकार से बच्चे सृजनशील तरीके से या नए नए तरीके से सोचेगा और सृजनशीलता का गुण विकसित करता जाएगा। ठीक है, अभी उसके बाद आता है, यह एक नियमित कल्पना है जिससे कुछ न कुछ उपलब्धि होता रहता है। ठीक है, अब यह नियमित कल्पना से तात्पर्य है कि बालक प्रतिदिन किसी न किसी घटना या किसी न किसी विषय को लेकर चिंतन मनन करते रहता है और चिंतन मनन करने की ये जो प्रक्रिया है वह नियमित रूप से चलता रहता है, जिससे बालक कुछ न कुछ उपलब्धि प्राप्त करता है, अर्थात वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, सृजनात्मकता और सृजनात्मकता की विशेषताएं। चलिए अब हम देखते हैं सृजनात्मक बालक की पहचान कैसे करेंगे, अर्थात हम कैसे जानेंगे कि ये बालक सृजनात्मक बालक है या इनमें चिंतन मनन की क्षमताएं सामान्य बालकों की तुलना में अधिक है। तो सृजनात्मक बालक की पहचान करने के लिए मैंने कुछ प्रमुख बिंदुओं का वर्णन करने का प्रयास किया है, देखते हैं। तो सृजनात्मक बालक की पहचान करने के लिए कुछ बिंदु है, इसमें आता है फर्स्ट, दृष्टिकोण में भिन्नता, स्वतंत्र निर्णय लेना, परिहास प्रियता, उत्सुकता, संवेदनशीलता का गुण। ठीक है, तो आइए इसको जानते हैं कि दृष्टिकोण में भिन्नता। एक सृजनात्मक जो बालक है वह सामान्य बालक की अपेक्षा उनका जो दृष्टिकोण है बिल्कुल भिन्न होता है। वह किसी भी घटना या किसी भी चीज को लेकर, किसी भी विषय को लेकर उनकी जो चिंतन करने की जो शक्ति होती है वह सामान्य बालकों से अलग होता है। वह अलग तरीके से सोचता है, विचार करता है और एक निर्णय लेता है। ठीक है, उसके बाद आता है स्वतंत्र निर्णय लेना। बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से वह किसी भी बालक के सहयोग या किसी भी बालक के दबाव में न आकर के स्वतंत्र तरीके से उस संदर्भ में वह निर्णय लेता है। नए नए तरीके वह स्वयं अपने दिमाग का उपयोग करके नए नए विचार प्रस्तुत करता है। उसके बाद आता है परिहास प्रियता। ठीक है, तो अगर किसी बालक में परिहास प्रियता का भी गुण हो, परिहास प्रियता से तात्पर्य है कि क्या होता है, जैसे एक सहपाठी बालक है जो कक्षा में एक साथ पढ़ रहे जो साथी समूह है, उसमें से कोई भी बालक अगर किसी भी कार्य को नहीं कर पाता या कुछ कार्य में गलती हो जाती है, तो अगर ऐसे बालक की क्या विशेषता होती है या ऐसे बालक में की पहचान हम कर सकते हैं कि वो बालक क्या करता है, उन जो कम ज्ञान रखने वाले बालक या कुछ गलती करने वाले बालक को देखकर हंसने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये लोग जो बालक होते हैं उनमें क्या है, सृजनशीलता अधिक होता है, अर्थात दूसरों की जो कम वाले बालक होते हैं उनको देखते हैं तो हंसी उड़ाते हैं। इस प्रकार से इसमें क्या होता है, एक परिहास प्रिय का गुण भी ऐसे बालक में होता है। उसके बाद है उत्सुकता। उत्सुकता से तात्पर्य है कि किसी भी काम को करने की जल्दबाजी। ठीक है, या किसी भी, जैसे बालक क्या होता है, विद्यालय में अगर बालक को कोई भी प्रश्न पूछा जाए एक शिक्षक द्वारा, तो क्या करते हैं, तो जो सृजनात्मक बालक होते हैं तुरंत जवाब देने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे साथी समूह में से सृजनात्मक बालक की बजाय किसी अन्य बालक को भी शिक्षक पूछने लगे तो वो इतना उत्साहित हो जाते हैं कि फिर हर प्रश्न का उत्तर बताने के लिए वही बालक ललायित रहते हैं। इस प्रकार से उनमें सृजनशीलता का भी गुण जो होता है वह प्रतीत होने लगता है, किससे, उत्सुकता की वजह से। उसके बाद आता है हमारा संवेदनशील। संवेदनशील से तात्पर्य है कि किसी भी स्थिति को लेकर वह अत्यंत जो है संवेदनशील होता है, अर्थात उसके बारे में जानने के लिए ललक होती है
कि क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में सोचता है, विचार करता है, नए नए तरीकों से चिंतन मनन करता है। इस प्रकार से कोई भी अगर बालक सृजनात्मक बालक है तो उनकी भिन्न दृष्टिकोण को हम ध्यान में रखकर पहचान कर सकते हैं। यदि वह स्वतंत्र निर्णय लेने लगता है किसी भी समस्या को लेकर या किसी परिस्थिति को लेकर, या परिहास अपने साथी समूह को देखकर हंसने लगे, या फिर उनमें अधिक उत्सुकता या संवेदनशीलता का गुण हो, तो हम ऐसे बालक की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सृजनात्मकता से संबंधित प्रश्न हमारे जो पात्रता परीक्षा है या किसी भी चयन परीक्षा में पूछा जाता है। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।